बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 19 सितंबर है और दिन है जुमेरात का। देखिए, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में वासिफ अली वासिफ साहब के ये जुमले कहता हूं जिसमें वो कहते हैं कि जिस शख्स के ऊपर अल्लाह ताला का खास करम हो, जिस शख्स के ऊपर अल्लाह ताला का खास साया हो, उस शख्स को हराया नहीं जा सकता, उस शख्स को गिराया नहीं जा सकता। मुझे कम अज़ कम इस बात का यकीन हो गया है कि इमरान खान के ऊपर रब ताला का खास करम है। यानी पूरा निज़ाम जिस चीफ जस्टिस का रास्ता रोकने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था, जिस एक शख्स को चीफ जस्टिस ना बनने देने के लिए पिछले कई माह से रियासत कोशिश कर रही थी, उसी शख्स के चीफ जस्टिस बनने का ऐलान रियासत ने खुद ही कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है, ये अब तक की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। वो नोटिफिकेशन जिसके हवाले से पिछले कई दिनों से खबरें गर्दिश कर रही थी, बिल आखिर उस नोटिफिकेशन से मुतल्लिक अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ्त हो गई है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है आईनी तरमीम के हवाले से। वो आईनी तरमीम जो शहबाज शरीफ की हुकूमत के गले की हड्डी बन चुकी है, शहबाज शरीफ की हुकूमत से बहुत बड़ा जो ब्लंडर हो चुका है, उस ब्लंडर के बाद 3 बड़े इस्तीफे, शाराए दस्तूर से 3 बड़े इस्तीफों की खबरों ने हलचल मचा दी है। वो 3 बड़े इस्तीफे किसने दिए हैं, इस खबर की मुकम्मल तफसीलात भी मैं आपको आगे चलकर बता देता हूं। लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को बदतरीन शिकस्त और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन। इस खबर की मुकम्मल तफसीलात सुन लीजिए। देखिए, हमने अपनी जिंदगी में यह पहली दफा देखा है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली दफा निजाम को शिकस्त हो रही है। वरना हम हमेशा यह सुनते आए हैं कि रियासत बड़ी ताकतवर होती है, स्टेट बड़ी ताकतवर होती है, स्टेट के सामने कोई नहीं जीत सकता। लेकिन इस दफा स्टेट को शिकस्त हुई है, क्योंकि रियासत पिछले कई माह से इस कोशिश में लगी थी कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ही अगले 3 साल तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे। मुझ समेत बहुत से साफी आपको बेशुमार वजूहात बता रहे थे और आप सबको खुद भी पता है कि क्यों रियासत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को अगले 3 साल तक की एक्सटेंशन देना चाहती थी। पिछले 1.25 साल में जो कुछ किया गया, जिस तरीके से बदतरीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां की गई, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के ऊपर बदतरीन क्रैकडाउन किया गया, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, पार्टी को तोड़ा गया, यानी बहुत कुछ हुआ पिछले 1.25 साल में। और वो तमाम तर चीजें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाबे काजी फायज ईसा की आशीर्वाद से हुआ। इसी वजह से रियासत ये चाहती थी कि काजी फायज ईसा ही इस ओहदे पर बरकरार रहें। लेकिन हमने देखा कि रियासत को शिकस्त हुई और अब रियासत ने खुद इस बात को तस्लीम कर लिया। खुद नए चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती के हवाले से अब तक का सबसे बड़ा ऐलान कर दिया। देखिए, इतवार वाले दिन जो आईनी तरमीम वाला ब्लंडर शहबाज शरीफ की हुकूमत से हुआ, मौलाना फजलुर रहमान ने जो हुकूमत का साथ ना देकर तारीख रकम की, आइन के ऊपर हमला रुकवाया, अदालती निज़ाम के ऊपर हमला रुकवाया, जमहूरियत के ऊपर जो हमला रुकवाया, उसके बाद ये तो क्रिस्टल क्लियर हो गया कि काजी फायज ईसा घर जा रहे हैं। मैं आपको बार बार अपनी वीडियोस में ये बताता था कि क्यों जस्टिस मंसूर अली शाह को बतौर चीफ जस्टिस ये निज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्यों रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही थी। अब जबकि शहबाज शरीफ की हुकूमत इस हुकूमत को लाने वाले बंद गली के अंदर दाखिल हो चुके हैं, अब जबकि उनको नजर आ गया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ही 26 अक्टूबर 2024 यानी आज से ठीक 1 महीना 7 दिन बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, तो हर सूरत में उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द निकाला जाए और उनके साथ एक वर्किंग रिलेशन बनाया जाए। मैंने आपको कुछ दिन पहले यह खबर भी दी थी कि आजम नजीर तारड़ जो वफाकी वजीर कानून है, उन समेत जो नून लीग के कुछ कानूनी ब्रेन्स हैं, उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह से मुलाकात भी की थी, जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाने की कोशिश भी की थी। लेकिन उसके बाद काजी फायज ईसा ने हुकूमत को धमकियां दी कि हर सूरत में मुझे एक्सटेंशन दी जाए। काजी साहब की एक्सटेंशन के लिए हुकूमत पिछले 1-1.5 माह से जितनी कोशिशें कर रही थी वो आप सबके सामने है। अब जबकि तमाम तर कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, अब जबकि काजी साहब की एक्सटेंशन वाला चैप्टर बंद हो चुका
चुका है, तो जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती के नोटिफिकेशन के हवाले से पेशरफ्त हो गई है। पहली पेशरफ्त तो यह है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन है, इस टाइम हुकूमती इत्तेहाद में सबसे बड़ी युग समझ लीजिए कि इत्तेहादी पार्टी है मुस्लिम लीग नून के बाद, उन्होंने कल रात को एक इंटरव्यू दिया था। चूंकि अचानक उनके इंटरव्यूज भी शुरू हो गए हैं और यह भी एक बड़ी सस्पिशियस एक्टिविटी है कि अचानक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपको अपनी ही हुकूमत के खिलाफ, जिस हुकूमत के वो इत्तेहादी हैं, वो उस हुकूमत के खिलाफ इंटरव्यूज टीवी के ऊपर देना शुरू कर दिया उन्होंने। ये कोई अनइंटेंशनली नहीं है, ये इंटेंशनली हो रहा है, प्री प्लान्ड हो रहा है। वो कैसे मैं आपको आगे चलकर बताता हूं, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अचानक अब आपको तमाम तर टीवी चैनल्स के ऊपर नमूदार होते हुए नजर आएंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हक में कसीदे पढ़ते हुए नजर आएंगे। आपको ये कहते हुए नजर आएंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह से अच्छा चीफ जस्टिस तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस हुकूमती इत्तेहाद के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहा। कल इन्होंने जो इंटरव्यू दिया उनसे यह सवाल किया गया कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह 26 अक्टूबर 2024 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुझे इस बात पर कोई शक शुबा ही नहीं है, हर सूरत में जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, हर सूरत में हुकूमत उनका एहतराम करेगी, उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन होगा। यानी उन्होंने खुलकर दिफा कर दिया, खुलकर ऐलान कर दिया कि जस्टिस मंसूर अली शाह को अब हम खुशामदीद कहेंगे। इससे बढ़कर खुद नून लीग के तर्जुमान अता तारड़, वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ ने कल रात को शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में यह बात की तस्दीक कर दी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह नए चीफ जस्टिस होंगे। यानी कल से पहले, आईनी तरमीम से पहले तो यह बातचीत ही नहीं ना की जा रही थी, इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया जाता था कि जस्टिस मंसूर अली शाह भी चीफ जस्टिस हो सकते हैं। तब यह कहा जाता था कि जब वक्त आएगा तब बताया जाएगा। हालांकि आपको याद होगा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की तैनाती का नोटिफिकेशन उस टाइम हुकूमत ने 3 माह पहले ही कर दिया था, उस टाइम भी यही सेटअप था। यानी शहबाज शरीफ वजीर आजम थे, यही इत्तेहादी जमातें थी और 3 माह पहले ही हुकूमत ने जो है वो जनाबे वाला तैनाती का नोटिफिकेशन कर दिया था काजी फायज ईसा का। लेकिन अब चूंकि 1 महीना सिर्फ 7 दिन रह गए हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती का नोटिफिकेशन नहीं हो रहा था, क्योंकि कोशिशें की जा रही थी काजी साहब की एक्सटेंशन की। तो अता तारड़ और बिलावल भुट्टो जरदारी यानी दोनों बड़ी इत्तेहादी जमातों का, जाहिर है बिलावल भुट्टो ने अगर ये स्टेटमेंट दी और अता तारड़ ने अगर ये स्टेटमेंट दी है तो अपनी क़यादत की मर्जी के बगैर तो नहीं दी होगी ना। बिलावल भुट्टो चलो खुद ही क़यादत है, उन्होंने तो खुद एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे दिया पीपल्स पार्टी का कि हर सूरत में मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। दूसरी खबर है अता तारड़ के वाले से जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अता तारड़ खुद ये क्लेम कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत यानी हम लोगों ने जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती का नोटिफिकेशन अगले चंद घंटों के अंदर निकाल देना। शहर इक़्तिदार में यह खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आईनी तरमीम वाला जो ब्लंडर शहबाज शरीफ की हुकूमत से हुआ है, जो आईनी तरमीम वाली गलती शहबाज शरीफ की हुकूमत से हुई है, उस गलती को सुधारने के लिए या यूं कह लीजिए कि उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए अगले 24 से 48 घंटों के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती का नोटिफिकेशन आने जा रहा है। क्योंकि जो रद्द अमल आ रहा है, जिस किस्म का रिएक्शन आया है इस आईनी तरमीम के हवाले से, जो मुजव्वज़ा उसके अंदर जो मवाद देखा गया जिसमें बहुत ज़्यादा खौफनाक चीज़ें मंजर आम पर आई, इसको जमहूरियत के ऊपर, आइन के ऊपर, अदलिया के ऊपर, निज़ाम के ऊपर हमला तस्वुर किया जाता रहा। इसी वजह से इस रद्द अमल को मैनेज करने के लिए शहबाज शरीफ की हुकूमत ने कल रात को यह फैसला किया कि मंसूर अली शाह की तैनाती का नोटिफिकेशन फ़ौरन निकाल दिया जाए। ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के साथ अब अपने मामला ख़राब कर ले। अगर थोड़ी सी गुंजाइश बची हुई है, कोई रास्ता बचा है मंसूर अली शाह या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दीगर जजेस के साथ कोई वर्किंग रिलेशनशिप बनाने का, तो उस रास्ते को बंद ना किया जाए। इसी वजह से कल रात से लेकर अब तक मुख्तलिफ जराए से, मुख्तलिफ जगहों से ये बातें सामने आना शुरू हो गई कि जनाब हुकूमत ने तो जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती का खुद ऐलान कर दिया, खुद तस्लीम कर लिया कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। गो के पहले फुल कोशिश की गई कि उनका रास्ता रोका जाए, पहले फुल कोशिश की गई कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बने। आईनी तरमीम जब नाकाम हुई, काजी की एक्सटेंशन जब नाकाम हुई, तो अब हुकूमत ने घुटने टेक दिए, हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह को नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तस्लीम कर लिया। यह बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी फतह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और 25 करोड़ पाकिस्तानियों की। अब दूसरी खबर मैं आपको बता देता हूं, दूसरी खबर भी आईनी तरमीम के हवाले से है। जो रिएक्शन आ रहा है वो रिएक्शन सिर्फ वकला या जजेस की तरफ से नहीं आ रहा, आम लोगों की तरफ से नहीं आ रहा। विद इन द पार्टी नून लीग के अंदर
अंदर से बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है। जिस दिन ये आईनी तरमीम पेश की जानी थी, इतवार वाले दिन, आपको याद होगा उस शब रात तकरीबन 10:30 बजे खुद वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब ने दुनिया टीवी के ऊपर यह बात कही थी कि मुझे अब से कुछ देर पहले यह मुसवदा मिल चुका है। यानी हैरानकुन बात यह है कि जिस वजीर की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी इस मुसवदे को तैयार करने की, यानी अगर कोई आईनी तरमीम होनी है, अगर कोई बिल या कोई तरमीम कौमी असम्बली या सेनेट के अंदर पेश होना है, तो इस बिल को पढ़ना, इस बिल को तहरीर करना वफाकी वजीर कानून की ही जिम्मेदारी होगी। ये वफाकी वजीर बिजली या वफाकी वजीर दिफा की जिम्मेदारी तो नहीं होगी, या वजीर दाखिला की जिम्मेदारी तो नहीं होगी। ये तो कानून की जिम्मेदारी है, वजीर कानून ही उस मुसवदे को तैयार करता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली रात को 10:30 बजे आजम नजीर तारड़ साहब कह रहे हैं कि मुझे भी अब से कुछ देर पहले ये मुसवदा मिला है। तो कल रात को हामिद मीर ने यह खबर दी है कि मुस्लिम लीग नून के 3 सेनेटर्स हैं। उन्होंने कल रात को शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में कहा कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि नून लीग के 3 सेनेटर्स हैं, उनके हाथ में 3 मुख्तलिफ मुसवदे पकड़ाए गए इस आईनी तरमीम के, यानी 3 डिफरेंट ड्राफ्ट उनके हाथ में पकड़ाए गए। और उन्होंने इस बात का इजहार किया कि हमने कौन से ड्राफ्ट को पढ़ना है ये तो बता दें, जिसके ऊपर नून लीग की क़यादत ने कहा, यानी नून लीग की लीडरशिप खुद इन्वॉल्व हुई और उन्होंने कहा कि आप इस मुसवदे को पढ़े ना, बस आप चुप करके वोट दें। जिस पर उन तीनों सेनेटर्स ने बरहमी का इजहार किया और उन तीनों सेनेटर्स ने बतौर एहतजाजन अपने इस्तीफे नून लीग की क़यादत को पेश किए। ये बहुत बड़ी खबर हामिद मीर ने दी है कि नून लीग के 3 सेनेटर्स जो हैं वो इस्तीफा दे चुके थे। उन्होंने अपना इस्तीफा अपनी क़यादत को पेश कर दिया था कि यह क्या तरीका है कि अगर हम वोट दे रहे हैं, अगर हम अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें यही नहीं पता कि वो आईनी तरमीम क्या हो रही है, उस आईनी तरमीम के अंदर कौन कौन से नुकात शामिल है। कम से कम हमें जो सही वाला ड्राफ्ट है वो तो पढ़ने दिया जाए। कल मंसूर अली खान ने भी अपने शो के अंदर ये बात की थी कि अगर कोई ये समझ रहा है कि नवाज शरीफ इस तमाम तर सूरत हाल से लाइल्म थे, तो नवाज शरीफ जब मरी से इस्लामाबाद पहुंचे इतवार वाले दिन, तो उन्होंने खुद तमाम तर सियासी लीडरान को फोन किए, बशमूल मौलाना फजलुर रहमान को। वो तो अब खबर सामने आ चुकी है कि मौलाना फजलुर रहमान ने खुद इनकार किया कि नवाज शरीफ साहब आप मेरे घर ना आए। नवाज शरीफ साहब को पहली दफा इतना बड़ा सेटबैक मिला होगा मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से कि मौलाना ने इनकार कर दिया अपने घर में दावत देने से नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ खुद उस शाम को तमाम तर सियासी लीडरान को कॉल करते रहे, अख्तर मेंगल साहब को उन्होंने कॉल की, तमाम तर सियासी लीडरान को मनाते रहे कि इस आईनी तरमीम को सपोर्ट किया जाए। जब वो आईनी तरमीम का अब मुसवदा सामने आ रहा है, तो नून लीग के वो सेनेटर्स जिन्होंने उस दिन एहतजाज किया था, वो तमाम तर सेनेटर्स शहबाज शरीफ को अपना इस्तीफा दे रहे हैं कि जनाब आप हमारे से कौन सा बड़ा ब्लंडर करवाने जा रहे थे। देखिए, सियासतदान ने हमेशा सियासत करनी है, सियासतदान की नस्लों ने भी सियासत करनी होती है, और यही बात इन तमाम सियासतदानों को अंदाजा है कि अगर हम किसी ऐसी आईनी तरमीम को सपोर्ट करेंगे, किसी ऐसी आईनी तरमीम के हक में वोट देंगे जिस आईनी तरमीम का ड्राफ्ट या मुसवदा आइंदा आने वाले दिनों में सामने आएगा, तो लोग कहेंगे कि जनाब इन्होंने कैसी आईनी तरमीम को सपोर्ट कर दिया, हमने तो यहीं पर इलेक्शन लड़ना है। काजी साहब भी रिटायर हो जाएंगे, ब्यूरोक्रेट्स भी रिटायर हो जाते हैं, जर्नैल भी रिटायर हो जाते हैं, सियासतदान रिटायर नहीं होता, क्योंकि सियासतदान के बाद उसकी अगली नस्ल ने सियासत करनी होती है। तो कुछ नून लीग के जो चंद अहम लोग हैं, चंद जो सीनियर लोग हैं, या यूं कह लीजिए कि सेंसिबल लोग हैं, उनको इस बात का अंदाजा हो गया है कि नून लीग की क़यादत उनसे कितना बड़ा ब्लंडर करवाने जा रही थी। और मुझे तो इस बात का भी यकीन है कि नून लीग की क़यादत को खुद इस ड्राफ्ट का इल्म नहीं होगा। अगर आजम नजीर तारड़ ये कह रहे हैं रात को 10:30 बजे के मुझे मुसवदा अब से कुछ देर पहले मिला है, तो मुझे इस बात का 100% यकीन है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और नून लीग की जितनी क़यादत है उनको भी ये मुसवदा रात को 10:30 बजे ही मिला होगा, क्योंकि ये मुसवदा कहीं और तैयार हो रहा था। वहां पर जब ये मुकम्मल ड्राफ्ट इसका तहरीर किया गया, उसके बाद नून लीग की क़यादत को भिजवाया गया। तो ये तमाम तर चीजें पिछले 96 घंटों के अंदर जो हुई, पिछले एक हफ्ते के अंदर हुई, इसका फायदा इमरान खान को हुआ। इसी वजह से हुजूर वाला मैंने शुरू में कहा कि मुझे इस बात का यकीन हो चला है कि इमरान खान के ऊपर कुदरत मेहरबान है। यानी हमने पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसा कभी नहीं देखा कि रियासत को शिकस्त हो रही है, रियासती इदारे जिस कोशिश में लगे हों, तमाम तर ताकत उनके साथ हो, मीडिया उनके साथ, ब्यूरोक्रेट्स उनके साथ, इदारे उनके साथ, हुकूमत उनके साथ, अदलिया में बैठे कुछ जजेस उनके साथ, वकला उनके साथ, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को बनने से ना रोका जाना, इसका मतलब इस रियासत को इमरान खान और चंद ओपोजिशन के लोगों ने शिकस्त दे दी है। ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बहरहाल मैं इंशाअल्लाह ताला आपको इस हवाले से अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का हामी नासिर, मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।